हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। आखिर इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी तत्व के लिए, एलिमेंट के लिए हम ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण जो अंक है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के जो रूल हैं, नियम हैं, उनके बारे में बात की थी। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक बार हम बात करेंगे कि जो रूल हैं, जो नियम हैं ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के, वो क्या हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला नियम क्या है कि मुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 0 होती है, 0 होती है। जैसे अगर आप देखें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है मुक्त अवस्था में। तो जितने भी मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं, इन सभी की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी, वो क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। इसी में आप ध्यान रखेंगे कि समान परमाणु वाले 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में जुड़ें तो यौगिक का निर्माण करें। जैसे मान लिया यहाँ ले लिया आपने N2, दोनों कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन तत्व है। Cl2, Br2, I2, यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं इन सब में आप देखोगे कि जो परमाणु है, एटम है, उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, वो भी क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। इसी में आप ध्यान रखेंगे कि जो एलोट्रोप होते हैं, हम कहते हैं अपर रूप में प्रत्येक तत्व, जो तत्व के प्रत्येक जो एटम है उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी, वो क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ लिखा P4 में फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगी 0। S8 में जो सल्फर है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी, वो भी होगी 0। ये है अपना फर्स्ट नियम। दूसरी बात जो आपको रखनी है याद कि आयनों की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीजन संख्या होती है, उनका आवेश होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं SO4-2 सल्फेट की, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, इस पर कौन कितना चार्ज है, -2, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो क्या हो जाएगी, -2। इसी प्रकार से आप देखेंगे Na+ की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, कितना चार्ज है, प्लस, तो ये हो जाएगी कितनी, +1। ये हो गया अपना सेकेंड रूल। थर्ड रूल आप देखिए जो इंपॉर्टेंट है, किसी यौगिक की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है उनके परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर के योगफल के बराबर होती है, जो क्या होता है, 0 होता है। यानी मान लिया मैंने ये ले लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4। इस सोडियम सल्फेट में जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं एटम्स, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्याएं होंगी, उनका जो योगफल होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगला देखोगे आप, अगर हम बात करते हैं किसी आयन के लिए, तो किसी आयन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, उनके परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर का योगफल होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं आयन के बारे में, तो देखो आपने यहाँ पर लिया है Cr2O7-2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट कितना, -2। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जितने भी परमाणु प्रेजेंट हैं उनकी ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं हैं, ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होगा वो बराबर होगा किसके, -2 के। जबकि यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो इसका जो होगा योगफल वो बराबर होगा 0 के, 0 की। इसके बाद जो पांचवा नियम है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा रूल क्या है कि आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि जो वर्ग फर्स्ट ए है, जो वर्ग फर्स्ट है, जिनको हम कहते हैं क्षार धातुएं, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण अंक होता है, वो होता है +1। और कौन कौन सी होती है क्षार धातुएं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। तो जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन सभी के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा, +1 होगा। यहाँ देखेंगे आप जो वर्ग सेकंड ए है, वर्ग सेकंड
जिनको हम कहते हैं क्या है, क्षारीय मृदा धातुएं। इन सभी के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगी या ऑक्सीजन अंक होगा, वो होगा +2। और ये जो क्षारीय मृदा धातुएं होती कौन कौन सी है, ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। इसके आगे आप देखेंगे कि जो वर्ग सेक्स आपका 6th A है, जिसमें स्पेशली हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। और जो वर्ग 6th A है, ये होता है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार। तो इनका जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है -2। लेकिन यहाँ पे अपवाद के रूप में ध्यान रखेंगे कि OF2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण नंबर है, ऑक्सीकरण अंक है, वो +2 होता है, जबकि H2O2 और Na2O2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन अंक होता है वो -1 होता है। ये दोनों यहाँ पर अपवाद के रूप में हैं। और यहाँ पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जो वर्ग 7th A है, जिनको हम कहते हैं हैलोजन, कौन कौन से होते हैं हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सभी के लिए जो ऑक्सीकरण अंक होगा उसका मान होता है -1। और आप ध्यान रखेंगे कि अगर मान लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों जब फ्लोरीन या ऑक्सीजन से जुड़े, फ्लोरीन या ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसका मान धनात्मक होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं IF7 में जो आयोडीन है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना होता है, +7 होता है, जबकि नॉर्मली कितना होता है, -1। लेकिन इस केस में आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन फ्लोरीन या ऑक्सीजन से जुड़ेंगे तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो धनात्मक में होगा। और यहाँ पर एक बात कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है उसका मान सदैव -1 ही होता है। इसके बाद जो छठा नियम है वो देखिए, छठे नियम में हम बात कर रहे हैं कि जो हाइड्राइड होते हैं, हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है। जैसे मान लीजिए इनको हम कहते हैं क्या, हाइड्राइडों को, ये होते हैं मेटल हाइड्राइड। जैसे आप देखें, ये लिखा है मैंने CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, यहाँ लिखा मैंने NaH सोडियम हाइड्राइड। इन दोनों में अगर आप देखें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1 होती है। और हाइड्राइडों के अलावा मैंने बताया था बाकी जो होंगे उनमें क्या होगी, हाइड्रोजन की +1 होगी। और 7वां नियम है, उसके बारे में यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं। 7वां नियम ध्यान रखेंगे कि जो एक परमाणुवीय आयन है जिनमें एक ही एटम पर चार्ज प्रेजेंट है, तो वो जो होंगे उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो उस पर उपस्थित आवेशों के बराबर होती है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंने लिया Cl-, तो इसका जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ये होगी -1। Na+ कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, तो इसके लिए हो जाएगी +1। Mg+2 पे +2 चार्ज है, तो इसके लिए हो जाएगी +2। और Al+3 में आप देखेंगे कितना चार्ज है, +3, तो जो Al+3 होगा उसमें Al की जो होगी कितनी होगी, +3 ऑक्सीकरण संख्या होगी। 8वां नियम आप देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी तत्व की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, वह N तथा N-8 के मध्य होती है। यहाँ N क्या है, N होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल लें, मैंने यहाँ लिखा है कि जो नाइट्रोजन है उसके लिए जो N का जो मान है, यानी नाइट्रोजन के लिए जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी, 5। तो यहाँ देखो N का मान रखोगे आप 5, तो यह हो जाएगा +5। यहाँ रखोगे तो यह आएगा 5 - 8, ये आएगा -3। यानी कहने का अर्थ है कि जो नाइट्रोजन होगा उसके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो मान आएगा वो +5 से -3 के मध्य आएगा। ये जो नियम बताए हैं मैंने, इन नियमों के आधार पर ही हम करते क्या है कि किसी भी तत्व के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या को हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने नियम बताए हैं ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के, इन नियमों के आधार पर हम
ये जो प्रश्न मैंने लिखा है इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न में सल्फर की ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। सल्फर का आपको बताना है ऑक्सीकरण नंबर। तो दिए गए आपको 4 यौगिक। इसमें देखोगे आप कि सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके लिए? H2S के बारे में। और आपको यह बताना है कि जो H2S में जो ये S है, इस सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो H2S है, इसके जो विभिन्न एटम या जो परमाणु हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ऑक्सीकरण संख्याएं हैं, उनका जो योगफल है वो 0 होगा, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए मैंने बता रखा है आपको कि यहाँ पर जो H है उसके लिए होता कितना मान? +1। तो यहाँ देखोगे आप, मैंने H का लिखा, मैंने पहले मान H का होता कितना? +1। और आप जानते हैं यहाँ पर कितने H हैं? 2 हैं। तो इसको मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया मैंने ब्रैकेट में बंद। और क्योंकि आपको यहाँ पर सल्फर की ज्ञात करनी है, तो जो सल्फर है उसकी मान लिया क्या है? X है। और आप जानते हैं इसमें जो विभिन्न एटम हैं, परमाणु हैं, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग है, मैंने बताया था ये बराबर होगा किसके? 0 के 0 की, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज या आवेश प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ देखोगे आप, जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो मान होगा, ये तो यहाँ पर होगा कितना? +2, 2 × 2। और यहाँ पर क्या लगा हुआ आगे? ये है +x बराबर 0। और जब आप यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा x बराबर, इसको जब आप इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -2। यानी यहाँ पर जो आपको H2S के लिए जो यहाँ पर x का मान प्राप्त हो रहा है, ये कितना मान आ रहा है? ये यहाँ पर आ रहा है -2। इससे आपको क्या पता लगा? इससे आपको ये पता लग गया यहाँ पर कि अतः जो H2S में जो S है, सल्फर है, सल्फर का जो ऑक्सीकरण नंबर है, ऑक्सीकरण अंक है, कितना है? ये आपको यहाँ पे आया कितना? -2 है। इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व कर लिया। पहले किसके लिए? H2S के लिए। अब इसी प्रश्न में हम जो सेकंड आपको दिया गया है, यानी SO2 में जो ये सल्फर है, इसका आपको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक। तो पहले तो आप जानते हैं इस पर कोई भी चार्ज या आवेश प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें जो विभिन्न जो परमाणु होंगे, उनकी जो ऑक्सीकरण जो संख्याओं का जो योगफल होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि जो सल्फर है इसका आपको ज्ञात करना है। तो सल्फर का मैंने यहाँ पर मान लिया कितना है? X। अब यहाँ पर ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन होता है उसका हमेशा किस रूप में होता है? -2 होता है ऑक्सीकरण अंक। ये इसके अपवाद हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका होगा कितना? -2। तो यहाँ मैंने कर दिया, पहले तो कर दिया प्लस, क्योंकि हमें करना है योगफल। और फिर लिखा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 2 हैं। तो मैंने कर दिया यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट कर दिया बंद। और जो योगफल होगा किसका? इसमें जितने भी प्रेजेंट जो एटम है उनकी ऑक्सीजन संख्याओं का, वो हो जाएगा =0, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया यहाँ पर क्या? X। अब आप जानते हैं प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पर? ये -2 दूनी 4 = 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा X बराबर, और यहाँ आपको मिलेगा कितना? +4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर जो X का मान जो आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हुआ आपको? +4। इससे आपको यहाँ पर यह पता लग गया क्या कि अतः SO2 में जो सल्फर है इसका
जो ऑक्सीकरण जो अंक है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ आपको, +4 है। ये आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ इन नियमों के आधार पर। और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो होगा कितना होता है, ऑक्सीजन के लिए यहाँ जो होता है ये होता है -2, और जो यहाँ पे सल्फर है वो आपको ज्ञात करना है, तो उसको हमने माना था कितना, स्मॉल x माना था। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इन नियमों का उपयोग करते हुए हमने क्या किया, SO2 में S का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किया। अब यहाँ पर इसी प्रश्न में जो थर्ड आपको दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर H2SO3, और जो यहाँ पर आपको दिया गया है इसमें जो ये प्रेजेंट जो ये सल्फर है इसका आपको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक। तो आप जानते हैं इसमें कौन कौन प्रेजेंट है। एक तो प्रेजेंट है हाइड्रोजन, और मैंने बता रखा है कि H के लिए जो ऑक्सीकरण अंक है ये होता है +1। यहाँ पे जो सल्फर है इसका आपको ज्ञात करना है, तो ये आपने यहाँ पर मान लिया स्मॉल x। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है उसके लिए आपको बता रखा है मैंने यहाँ पर आप देखिए इसका होता कितना, -2। अब जो ये मान है उनको आप यहाँ पर रखेंगे, और आपको पता है इस पर भी यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें उपस्थित जो विभिन्न परमाणुओं की जो ऑक्सीजन संख्याओं का जो योगफल है वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए आप यहाँ पे H का होता कितना है बता रखा है मैंने +1। कितने H है, 2, तो मैंने इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में बंद, और प्लस कर दिया मैंने आगे। अब आप जानते हैं S का आपको ज्ञात करना है, और S का हमने माना था कितना, स्मॉल x हमने मांगा था। अब यहाँ पर आप देखिए, अब आप जानते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो आगे आप करेंगे प्लस। अब ऑक्सीजन का होता है -2, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 3, तो इसे आप करोगे 3 से गुणा, और क्योंकि योगफल क्या होगा 0, तो = कर दिया मैंने आगे क्या, 0। अब इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे ये तो हो गया कितना, +2, ये क्या है यहाँ पर +x, और यहाँ पे आप जानते हैं प्लस माइनस ये हो जाएगा -3 दूनी 6 = 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ पे क्या होगा x = अब जो 6 है ये यहाँ माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में। यहाँ पे 2 प्लस में है, उस तरफ जाएगा किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर जो आपको x का मान प्राप्त होगा ये हो जाएगा कितना, +4। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो मैंने वहाँ पर नियम बताए हैं उन नियमों का उपयोग करते हुए यहाँ पर आपने x का मान ज्ञात किया कितना, +4। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हुआ कि अतः जो यौगिक आपको दिया गया कौन सा, H2SO3 में जो सल्फर है S का जो ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीडेशन नंबर है, उसका मान कितना प्राप्त हुआ आपको यहाँ पर, +4 है। ये आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ इन नियमों के आधार पर। अब इसी प्रश्न में जो आपको दिया गया है फोर्थ क्या दिया गया आपको यहाँ पर, ये दिया गया है H2SO4, और जो ये H2SO4 में जो ये S है इसके लिए आपको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक। तो पहले आप देखिए इसमें कौन कौन प्रेजेंट है। एक तो इसमें प्रेजेंट है कौन, हाइड्रोजन। इसके लिए जो ऑक्सीकरण अंक है मैंने बता रखा है कितना है, +1। सल्फर का आपको ज्ञात करना है, तो इसको मान लिया आपने स्मॉल x। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो ऑक्सीजन है इसका मान कितना होता है, ये होता है -2। तो ये मान आपको यहाँ पर ज्ञात हो गए, पता लगे इन नियमों के आधार पर। अब इनको आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, और आप जानते हैं इसमें भी आप देखेंगे इस पर कोई भी आवेश प्रेजेंट नहीं है, कोई भी आवेश प्रेजेंट नहीं है। तो इसके विभिन्न जो परमाणुओं की जो ऑक्सीजन संख्याओं का जो योगफल है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो देखिए पहले आप यहाँ पर H का मैंने बता रखा कितना होता है,
+1, कितने एच हैं? 2 हैं, तो कर दिया आपने 2 से मल्टीप्लाई, कर दिया मैंने ब्रैकेट में बंद। फिर आप जानते हैं मैंने आगे करना है योगफल, तो प्लस कर दिया। एस का आपको ज्ञात करना है, तो एस का मान लिया आपने एक्स। अब आप जानते हैं फिर आगे कर दिया आपने प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो लिखा मैंने ब्रैकेट में -2। कितने को है यहाँ पर? 4, तो मैंने इसको किया 4 से मल्टीप्लाई, और इसका जो आएगा योगफल वो होगा 0 के इक्वल। अब इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 × 2, तो यहाँ पे आपको मिला क्या? +2। ये क्या है? आगे प्लस एक्स, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, कितना हो गया? 4 दूनी 8, तो ये हो गया -8 = 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे होगा क्या? तो ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर, अब ये जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा +8, और ये जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा -2, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर +6। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा नियमों के द्वारा जब आपने इसको सॉल्व किया। इससे आपको यहाँ पे क्या पता लगा? इससे आपको यहाँ पर यह पता लगा कि अतः जो H2SO4 में जो सल्फर है S, इस सल्फर का जो ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कितना है? वो +6 है। ये आपको यहाँ पर ज्ञात हुआ इन नियमों के आधार पर, और जो हमारा ये क्वेश्चन है ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर ये 3 यौगिक मैंने यहाँ पे लिए हैं, और जो मैंने ये अंडरलाइन कर रखे हैं उन तत्वों के लिए आपको निकालना है ऑक्सीकरण अंक, या हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो पहला आपको दिया गया है, क्या दिया गया आपको यहाँ पर? ये दिया गया K2Cr2O7, और जो ये K2Cr2O7 है इसमें आपको निकालना किसके लिए है? Cr के लिए। तो जैसे आप देखिए पहले तो आप जानते हैं इसमें कौन कौन है? पोटेशियम K का आपको मैंने बता रखा है, पोटेशियम का यहाँ पर कितना होता है? ये होता है +1, तो इसके लिए तो होता कितना है? +1, और Cr का आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसको मान लिया आपने x, और जो ऑक्सीजन है बता रखा है कितना होता है ऑक्सीजन के लिए? -2, तो ये लिखा मैंने ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? -2। अब इन मानों को आप इसमें भरेंगे तो देखोगे आप K के लिए मैंने क्या बताया था? +1। कितने हैं यहाँ पर? के 2 हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से लिखा मैंने ब्रैकेट में, प्लस कर दिया मैंने आगे। अब आप जानते हैं निकालना किसके लिए? आपको Cr का निकालना है। कितने Cr हैं? 2, तो Cr का माना था मैंने x, 2 Cr हैं, तो यहाँ कर दिया मैंने +2x, फिर आगे कर दिया मैंने प्लस, क्योंकि हमें करना है योगफल। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो यहाँ लिख दिया मैंने ब्रैकेट में -2, कितने वो हैं यहाँ पर? 7 हैं, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 7 से। अब आप जानते इस पर भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसका जो योगफल होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 2 × 2, तो ये हो गया +2, आगे कर दिया मैंने प्लस, ये क्या आपका? ये +2x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -7 दूनी 14 = 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए आप यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पे क्या? +2x बराबर, इसको आप उधर लेके गए तो ये हो गया +14, इसको आप उधर लेके गए तो ये हो जाएगा -2, तो ये क्या रहेगा? +2x बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे क्या? +12। अब जब आप यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या? +12/2, तो जो यहाँ पे आपको मान मिलेगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर +6 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है, इससे आपको यहाँ पर यह पता लग गया कि जो ये K2Cr2O7 है, क्या पता लगा आपको यहाँ पर? इससे आपको यह पता लग गया कि K2Cr2O7 में जो ये Cr है इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या
कितनी प्राप्त हुई आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ पे प्राप्त हुई +6 है। ये आपको यहाँ पर पता लग गया और जो हमारा फर्स्ट है ये हो गया अपना कंप्लीट। अब जो सेकंड है, सेकंड क्या दिया गया आपको यहाँ पर, सेकंड आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, K2MnO4, ये आपको यहाँ पर दिया गया है K2MnO4। और जो ये K2MnO4 है उसमें Mn को कर रखा है अंडरलाइन, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इस Mn के लिए जो ऑक्सीजन संख्या है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो पहले आप इसमें देखिए इसमें कौन कौन से एटम या तत्व प्रेजेंट हैं। एक तो है K के लिए अभी बताया मैंने आपको ऊपर, K के लिए कितना होता है, इसके लिए होता है मान +1। अब Mn का आपको ज्ञात करना है, तो Mn का आपने मान लिया स्मॉल x, और O के लिए आपको ऊपर पता है ही, O के लिए कितना होता है, ये होता है -2। अब इन मानों को आप इसमें आप लिखेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे जब लिखेंगे तो K का होता है +1, कितने K हैं यहाँ पर, 2 हैं, × 2 लिख दिया आपने, ब्रैकेट में कर दिया आपने, प्लस हमें करना है योगफल, Mn एक ही है, ज्ञात करना है, तो ये हो गया +x। O कितने O हैं यहाँ पर, 4 हैं, O का होता है -2, 4 है तो इसे आपने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। और आप जानते हैं इसके लिए जो विभिन्न जो यहाँ पर परमाणु हैं उनकी जो ऑक्सीजन संख्याओं का जो योगफल होगा वो होगा 0 के इक्वल। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये तो मिलेगा आपको कितना, ये तो है यहाँ पे +2, ये क्या यहाँ पर x, प्लस माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे करेंगे पक्षांतर, तो क्या होगा देखिए आप, x बराबर ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया +8, ये जब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो x है उसका जो मान आपको मिलेगा वो होगा कितना, +6। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये यहाँ पे पता लग गया कि जो K2MnO4 है उसमें जो Mn है का जो ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ये आपको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर +6 प्राप्त हुआ। और ये आपने सॉल्व किया इन नियमों के आधार पर। अब यहाँ पर जो थर्ड आपको दिया गया है वो है K3FeCN6। मैं आपको Fe का निकालना है, तो थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा K3, ये हो गया यहाँ पे क्या FeCN6। तो पहले आप देखिए इसमें जो तत्व प्रेजेंट हैं कौन कौन से हैं, K के लिए आपको ध्यान है कितना मान होता है, +1, ये आपको यहाँ पर मैंने नियम में बता रखा है। फिर आपका Fe का आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपने मान लिया स्मॉल x। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो Cn है जिस पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, साइनाइड आयन Cn नेगेटिव। अब एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसके लिए होता है -1, क्योंकि जो चार्ज होगा किसी आयन पर उसी का क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा। अब ये जो मान आपको पता लगे हैं इनको आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो देखिए यहाँ पे K का कितना होता है, +1, कितने के यहाँ पर 3, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में बंद। फिर योगफल करना है तो कर दिया मैंने प्लस। फिर Fe का आपको ज्ञात करना है तो कर दिया मैंने +x। फिर आगे कर दिया मैंने प्लस। अब आप जानते हैं Cn के लिए होता कितना है, -1, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा पहले -1, कितने यहाँ पर 6 हैं, तो मैंने 6 के कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप जानते इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसके अंदर जो परमाणु हैं उनकी जो ऑक्सीजन संख्याएं हैं उनका योगफल क्या होगा, 0, तो लगा दिया मैंने =0। अब इसको आप सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखें कितना मिलेगा आपको, ये तो यहाँ पर हो गया +3, ये क्या यहाँ पर x, और ये देखोगे प्लस माइनस कितने हैं, 6 × 1 = 6, तो ये हो गया 6 = 0।
अब आप जानते हैं, अब आप यहाँ पे करेंगे पक्षांतर, तो x इजिकल टू ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया +6, और जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया -3। तो यहाँ पर जो आपको x का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये आपको यहाँ मिलेगा +3। तो यहाँ पर आपको ये प्राप्त हुआ जब आपने इसको सॉल्व किया, और जो यहाँ पर ये आपको प्राप्त हुआ इससे आपको ये पता लग गया क्या कि K3FeCN का होल 6 में जो Fe है का जो ऑक्सीकरण अंक है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ कितना, +3 है। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं आयन, इनमें जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, अंडरलाइन, उनका हम निकालेंगे ऑक्सीकरण अंक। तो सबसे पहला जो मैंने आपको दिया है वो क्या दिया है, देखिए वो दिया है ClO2-। इसके लिए हमें निकालना है, किसके लिए, Cl का आपको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक। तो पहले आप देखिए इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, Cl है, तो Cl का तो आपको ज्ञात करना है, तो इसका तो मान लीजिए आपने क्या x, और O का मैंने आपको यहाँ बता रखा है कितना है, O के लिए होता है -2। और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज प्रेजेंट है ऊपर, तो होगा क्या कि इसके अंदर जितने भी परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होगा इसके चार्ज के क्या होगा, इक्वल। देखिए कैसे, Cl का ज्ञात करना है तो लिखा है मैंने यहाँ पर x, O प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर, O का होता कितना है, O का होता है -2। कितने O यहाँ पर 2 हैं एटम ऑक्सीजन के, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से। अब आप जानते हैं इजिकल टू कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, तो इजिकल टू कर दिया मैंने -1। अगर कोई चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे 0 आता, क्योंकि चार्ज माइनस चार्ज है तो ये हो गया -1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा x, आप जानते हैं प्लस माइनस, ये हो जाएगा -2 दूनी 4 इजिकल टू -1। अब होगा क्या, देखिए ये हो जाएगा x बराबर, अब आप करेंगे यहाँ पर पक्षांतर, क्या है यहाँ पर -1, ये जब उधर जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो गया प्लस में। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस के तो 4 हैं, माइनस का 1 है, तो यहाँ पर आपको जो मान मिलेगा x का ये हो जाएगा +3। यानी कहने का अर्थ यह है यहाँ पर कि ClO2 माइनस में जो Cl है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको कितना प्राप्त हुआ, ये आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ कितना, +3। तो इस प्रकार से आपने पहला सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है वो यहाँ पर हम लेंगे। सेकंड क्या दिया गया आपको वो देखिए, सेकंड आपको यहाँ पर दिया गया है Cr2O7 और ये चार्ज है -2। ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना किसके लिए, जो Cr है उसके लिए आपको ज्ञात करनी है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कौन कौन से तत्व प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है वो देखिए। तो जो Cr है उसका तो आपको ज्ञात करना है, तो मान लिया आपने x। अब O का आपने पढ़ रखा है नियम में कि ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, ये होता है -2। अब यहाँ पे आप मान रखेंगे कितने हैं, यहाँ पर Cr है 2 हैं, और Cr का ज्ञात करना है तो Cr का मान लिया मैंने x, 2 है Cr, तो मैंने कर दिया इसको 2x ले लिया, आगे कर दिया मैंने प्लस। अब आप जानते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 7 हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 7 से। अब यहाँ पे होगा क्या कि इनका जो इसकी ऑक्सीजन संख्याओं का जो योगफल होगा वो इक्वल होगा किसके, चार्ज की। तो ये हो जाएगा इक्वल टू -2, क्योंकि इस पर -2 चार्ज है। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 2x प्लस माइनस क्या हो गया, -7 दूनी 14, आगे क्या लगा हुआ है, आगे है -2। अब इसको करेंगे आप पक्षांतर,
तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको 2x बराबर ये है -2। जब ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया +14। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2x = 2। अब आप जानते हैं प्लस के 14 हैं माइनस के 2 हैं, तो यहाँ पे जो बचेगा कितना हो जाएगा +12। अब जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर +12/2। तो यहाँ पर जो आपको मान मिलेगा x का, ये आएगा कितना +6 आएगा। और यहाँ पर आपको ये ज्ञात हो गया क्या कि जो यहाँ पर Cr2O7-2 में जो Cr है, इस Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, इसका मान कितना होता है +6 होता है। इस प्रकार से आपने क्या किया, सेकंड वाले को सॉल्व कर लिया। अब इस प्रश्न में जो थर्ड आपको दिया गया है वो देखिए क्या दिया है, ये HCrO4-। इसमें आपको ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, Cr का जो क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो ज्ञात करना है। तो पहले आप देखिए इसमें कौन कौन से हैं। एक तो है इसमें कौन, हाइड्रोजन के लिए आपको मैंने बता रखा है कितना होता है +1। Cr का आपको ज्ञात करना है, तो मान लिया इसका हमने x। O का मैंने बता रखा है कितना होता है ऑक्सीजन का -2। अब जो ये मान है इनको आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो देखिए आप H का कितना होता है +1, तो आगे कर दिया मैंने यहाँ पे प्लस। फिर देखिए आप आगे Cr का ज्ञात करना है, तो कर लिया आपने x, अब आगे कर दिया आपने प्लस। अब आप जानते हैं O का कितना होता है -2, कितने O है 4 हैं, तो करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो चार्ज है उसके इक्वल होगा योगफल, कितना चार्ज है -1 चार्ज है, तो ये हो गया -1। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये 1 है तो लिखा आपने 1 प्लस ये x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 दूनी 8 = क्या आगे -1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर आगे लगा हुआ क्या है -1, ये आप लेके जाओगे क्या हो जाएगा ये +8, ये जाएगा उधर तो ये क्या हो जाएगा -1। तो आप देखेंगे माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पे -2। और जब आप -2 को आप 8 में से +8 में से कम करेंगे तो यहाँ पर जो आपको x की वैल्यू आपको मिलेगी वो आएगी कितनी +6 आएगी। इससे आपको यहाँ पर यह पता लग गया क्या कि HCrO4- में जो ये Cr है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो कितना है +6 है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। जितना मैंने आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताए हैं और जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उनके आधार पर अब आप काम करेंगे कि एक तो HNO3 और एक N2O, ये दो मैंने आपको दिए हैं और इन दोनों में जो नाइट्रोजन है N है उसके लिए आपको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक। इन नियमों का उपयोग करते हुए। धन्यवाद।